हेलो फ्रेंड्स, ये सवाल एक मैम का है। ये कहती हैं कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। शुरू के 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चला। ये हमेशा रोमांस और सेक्स के मूड में रहते थे। ऑफिस से भी जल्दी आ जाते थे। पहले साल में मैं कई बार पूरी पूरी रात नहीं सोती थी। मेरे सोते ही ये मुझे अपनी बाहों में भर कर प्यार करने लगते थे। अब समय के साथ साथ ये मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मुझसे रोमांस किए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब हम लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। क्या करूं जिससे सब पहले जैसा हो जाए। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन खुल के बताइए, पर मेरा नाम नहीं। मैम, आपने व्हाट्सएप पर सब कुछ खुल के शेयर किया, ये अच्छी बात है, पर मैं इस प्रॉब्लम का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितनी भी मैरिड फीमेल इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं उन सब की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। मैम, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी बॉडी क्या फ़ील करती है, क्योंकि आपने व्हाट्सएप पर कहा था कि कोई नहीं समझ सकता कि आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं। तो मैम, जब शुरू में पार्टनर बॉडी के पार्ट्स को छूता या उन्हें रब करता है, मतलब सहलाता है, तो औरत को अच्छे के साथ साथ अजीब भी लगता है, पर धीमे धीमे पूरी बॉडी इसकी एडिक्ट होने लगती है। जो फीमेल जितना ज़्यादा सेक्स करती है उसकी बॉडी में सेक्स फीलिंग को दबाने की रेजिस्टेंस उतनी ही कम हो जाती है। 1 साल के बाद तो हालत ये हो जाती है कि पार्टनर के छूते ही बॉडी सेक्स के लिए तैयार हो जाती है, या फिर फीलिंग्स को दबाने के लिए तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। इसके बाद तो बॉडी इंतज़ार करने लगती है कि कब पार्टनर उसे छुए। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई मेल या फीमेल संबंध बना लेता है, उसके बाद बॉडी उसके अकॉर्डिंग हार्मोन छोड़ने लगती है। इंसान हो या जानवर, दोनों की ही वजाइना मेल को देखकर ये मैसेज देती है कि वो सेक्स के लिए तैयार है। फ़र्क इतना है कि जानवर कपड़े नहीं पहनते, इसलिए वो इसे देख और फील कर सकते हैं, और इंसान कपड़े पहनते हैं, इसलिए मेल तक ये मैसेज पहुंच नहीं पाता। ये बात सेक्सोलॉजी की एक बुक में बहुत ढंग से समझाई गई है। आपके बारे में मैं हज़ारों बातें समझ चुका हूँ, पर अब मैं आपको ज़रूरी बात बताता हूँ। आपको क्या करना है जिससे आपके हस्बैंड दोबारा आपके करीब आएँ, आप हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकें। आदमी के दिल तक पहुँचना है तो उसके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इसलिए वीकेंड पर उसकी पसंद का खाना बनाइए, उनके साथ बैठकर खाइए, उन्हें अपनी तड़प के बारे में बताइए। अगर आप अपनी बात नहीं करना चाहते तो किसी और का एग्जाम्पल लेकर ये बताएं कि उनका हस्बैंड बहुत दिनों से बीवी से दूर था, इसलिए बीवी का किसी और से अफेयर हो गया और दोनों की रातें अब साथ साथ बीतती हैं। ये आपके हस्बैंड के दिमाग में घंटी बजाएगा। अगर आपका अभी तक कोई बेबी नहीं है तो आप बेबी प्लानिंग के बहाने सेक्स कर सकते हैं। खाने के बाद रात में हस्बैंड के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनकर जाएं, पर जाने से पहले आप कोई पिक्चर या वीडियो देखकर इतनी एक्साइटेड होनी चाहिए कि आपकी बॉडी फेरेमोन हार्मोन रिलीज़ करने लगे, आपकी बॉडी पार्ट्स उभरे हुए दिखाई दें। आपके पार्ट्स का लुब्रिकेंट हस्बैंड को साफ साफ दिखना चाहिए। जानवर हो या इंसान, जब उनकी बॉडी एक्साइटेड होती है तो वो हार्मोन्स रिलीज़ करती है। इंसानों में ये हार्मोन फेरेमोन कहलाते हैं, जो कि मेल पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके हस्बैंड टीवी देखने के शौकीन हैं तो उस पर कोई हॉट रोमांटिक पिक्चर चला दीजिए, फिर किसी भी बहाने से अपने बॉडी पार्ट्स हस्बैंड को दिखाइए। अगर वो एक्साइटेड हो जाएं तो आप भी उन्हें एक नया वाइल्ड अंदाज़ दिखाइए। हमेशा वो आपको नीचे रखते थे, आज आपको उन्हें नीचे रख के उनके ऊपर चढ़ना है और उनके प्राइवेट पार्ट पर अपने प्राइवेट पार्ट से ज़ोर ज़ोर झटके देने हैं, जिसमें आपका पैशन साफ साफ दिखाई दे। औरतों के लिए ये पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन कही जाती है। अपने आप को ज़्यादा वाइल्ड दिखाने के लिए आप बाल खोल सकती हैं, टांगें चौड़ी कर सकती हैं। इन शॉर्ट, उस समय आपके मन में जो कुछ भी आए उसे अपनी बॉडी पर इम्प्लीमेंट करिए। अपने को रोकिए नहीं, अपनी भावनाओं को दबाइए नहीं। इसी बीच मौका देखकर
आप अपने हस्बैंड के संग कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना लीजिए। अगर वो मना करें तो किसी भी तरह से उन्हें मना लीजिए। जहाँ घूमने जाएं वहाँ रोमांटिक सा कमरा लें, पर वहाँ की जगहों पर घूमने के बजाय आप कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा बार पति के संग संबंध बनाने की कोशिश करें, उनके करीब आने की कोशिश करें। संबंध बनाने से पहले अपने हस्बैंड को दूध में वो दवाई ज़रूर दे दें जो मैंने व्हाट्सएप पे बताई थी। जब वो जोश में होंगे और उनके शरीर को आपकी ज़रूरत होगी तभी ये मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ ही आपको हस्बैंड के नज़रिए से भी सोचना होगा। पहले की बात और थी, अब पूरे दिन ऑफिस का स्ट्रेस, इसके बाद आकर आदमी आराम करना चाहता है। कई लोगों में तो सेक्स से चिड़चिड़ापन भी देखा गया है। ये सेक्स डिसऑर्डर होता है। इसलिए खुद की पहल को और हस्बैंड के सामने पूरी तरह से खुलने को बड़ी बात ना समझें। हस्बैंड को भी ये महसूस होने दें कि आपके शरीर की भूख मिटाना उसका काम है। घर, दीवारों और आलीशान चीज़ों से नहीं बनता, ये तभी बचता है और संभरता है जब घर की औरत पूरी तरह से संतुष्ट होती है। हज़ारों पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आ रहे हैं, पर वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे सब सेंड कर दिया है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मेल करा है और पूछा है कि मेरा क्वेश्चन आपने नहीं लिया। फ्रेंड्स, सबके लिए वीडियो बनाऊंगा, पर समय की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई सेक्सुअल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई लव मैटर है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।